चलो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। तो बच्चों देखो, क्या है ना कि जैसे कोई भी कंट्री को रूल करने के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉज होते हैं, ठीक है ना, कानून होते हैं, कुछ ना कुछ कानून होते हैं। अब ये कानून जो है कौन बनाता है, लोग बनाते हैं, ठीक है। किसके लिए बनाते हैं, लोगों के लिए ही बनाते हैं कि भाई अच्छे से शासन चलता रहे, ठीक है। सोच के देखो, अगर ट्रैफिक लाइट्स के जो ट्रैफिक होता है उसके लिए अगर रूल्स ना हो तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब क्या होता है कि ये जब लोग चुने जाते हैं, तो अगर इनको ये ना पता हो कि इनके ऊपर भी एक लॉ होता है, ठीक है, ठीक है, कि इस चीज के तहत ही आपको ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप कोई भी लॉ बना रहे होगे, ठीक है ना। क्योंकि हर बार तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो हो सकता है लोगों में लालच की भी भावना होती है, लोगों में राज करने की भी भावना होती है, तो वो अपने अपना ही सारी प्रॉपर्टी, सारा देश ही अपने अंडर कर लें, अगली बार दूसरी सरकार को चुनने ही ना दें। तो ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती हैं कि भाई हमारा जो चुनाव होगा वो इस तरीके से होगा, प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरीके से होगा, और आपका लोकसभा में किस तरीके से चुनाव होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, और कितनी सीटें जो है एससी की होंगी, कितनी एसटी की होंगी, कितना रिजर्वेशन होगा, ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। यानी कि ये सुप्रीम लॉ है, ठीक है, सुप्रीम लॉ, जिसके तहत बाकी कानून बनाए जाते हैं। जो ये आपके मतलब दिमाग में रखना पड़ता है, जो भी एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, कि भाई जो लॉ बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया जा रहा है कि नहीं। अब देखो, एक इंट्रोडक्शन कहते हैं ना कि एक समरी की फॉर्म में। अब ये देखिए कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी बड़ा है, ठीक है, तो उसका आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सार एक छोटे से पेज में डाल दिया गया, जिसका नाम है प्रियम्बल, ठीक है, जिसको हम प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल कहते हैं। अब प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है, वही, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना आप अपनी जो भी आपकी कोई भी बुक हो, चाहे एसएसटी की है, हिंदी की है, सबके सबके पहले पेज पे आपको ये दिया होगा आपकी बुक के, तो अच्छे से पढ़ लेना, इसमें थोड़ा जो ब्लर हो रखी है आपकी वर्कशीट में ये। तो सोवरेन का मतलब होता है बच्चा कि हमारी कंट्री किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आती है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो लोगों के ही हित के लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा ही सारी प्रॉपर्टी पे राज कर सकता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का राज है प्रॉपर्टी पे। सेक्युलर का मतलब है कि इंडिया किसी पर्टिकुलर एक धर्म को फॉलो नहीं करता है, कि भाई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हो, हिंदुइज्म को फॉलो करता हो, या फिर मुस्लिम धर्म को फॉलो करता हो, ठीक है, इस्लाम को फॉलो करता हो। ये सेक्युलर है, कोई भी जिसका भी मन करता है, जो जो भी मन करता है वही वो धर्म फॉलो कर सकता है, और कोई नहीं फॉलो करना चाहता तो वो भी फॉलो कर सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होता है। डेमोक्रेटिक, ठीक है, कि भाई डेमोक्रेटिक का मतलब है कि लोग खुद ही अपने नेता चुनते हैं, हम लोग खुद चुनते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि अपना तानाशाह सरकार है, अपना बन जाती है, लोगों से वोटिंग ही नहीं कराई जाती है। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हाईएस्ट जो भी प्रेसिडेंट होता है उसका भी चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये तो चीजें हैं कि भाई हमारी कंट्री हमेशा हमारी कंट्री पे इस तरीके का राज रहेगा। फिर जो हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, सोशली भी। सोशली जस्टिस कैसा होता है, सोशली जस्टिस का मतलब है कि भाई अब जो कुछ लोग हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, गवर्नमेंट अमीर लोगों से, जो रिच लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर इनकम पे पहुंचने के बाद ही टैक्स लिया जाता है ना। पर्टिकुलर जब इनकम हो जाती है तो टैक्स लिया जाता है। अब वो टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि अब गवर्नमेंट में भी तो लोग ही है ना। गवर्नमेंट, अब मान लो आप लीडरशिप, आप नेता बनने के लिए खड़े हो जाओ, तो आप अपना पैसा नहीं यूज करोगे ना। तो जो रिच लोग होते हैं, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हुए, लोगों की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, लोगों को यूज करते हुए ही पैसा कमाते हैं, तो उनसे कुछ टैक्स ले लिया जाता है। वो उस टैक्स से जो लोगों के लिए पार्क होते हैं, लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सुविधाएं बनाई जाती है। तो इस तरीके से सोशल जस्टिस किया जाता है। सोशल जस्टिस में एक और चीज आ जाती है कि भाई कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे मतलब ऊंचा नीचा नहीं है,
ठीक है, सब इक्वल हैं। इकोनॉमिक जस्टिस अगेन आर्थिक वाला ही हो जाएगा। पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है बच्चा यहाँ पे कि पॉलिटिकली कोई भी इंसान, ठीक है, लीडर बन सकता है, ऐसा और सभी को वोट का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो लोग अमीर होंगे सिर्फ वही वोट कर पाएंगे। हम सब लोग वोट कर पाते हैं, चाहे हम गरीब ही हैं, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि हम अब किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। इक्वेलिटी ऑफ अ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल। फर्टर्निटी, भाईचारा हमें बना के रखना है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस 26 November 1949 डू हेयर बाय एडप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब दिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हमें 26 नवंबर, ठीक है, 1949 में, ठीक है। ये लिखी हुई है डेट यहाँ पे, आप देखते हैं ये उस दिन कंप्लीट हुआ था। ओके बच्चा, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर से जो जो वर्ड यूज हुए ना वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। मतलब मैं समझा चुकी हूँ इनका। लिबर्टी का मतलब हमें आज़ादी, हम कोई भी धर्म। इक्वलिटी मतलब सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक का भी मतलब मैंने बता दिया है। ओके, देन सेक्युलर, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ना, आप क्या करेंगे, कोलेक्ट एंड राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द वैल्यू मेंशन इन द प्रीएम्बल। आप क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक के बारे में लिख देना। कोई भी हमारी एक वैल्यू हो गई, जो भी मन करे वही लिख देना। जैसे मैंने सेक्युलर के बारे में बताया, ठीक है। जैसे डेमोक्रेटिक के बारे में लिखेंगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे लिख देंगे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, whose ruler are choose by people of the country या citizen of the country। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं पीपल ऑफ द कंट्री, यहाँ कंट्री, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिबर्टी का लिख सकते हैं, सेक्युलर का लिख सकते हैं कि इंडिया डजेंट प्रेफर एनी ऑफ द रिलीजन, इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द रिलीजन्स। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप अपने आप अलग अलग कोई भी जो वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ना, कि जैसे जस्टिस आपको पसंद है, या फिर फर्टर्निटी आपको पसंद है, सोशलिस्ट स्टेट आपको पसंद है, रिपब्लिक आपको पसंद है, तो किसी भी एक वैल्यू को आपको नेट पे सर्च करना और उसकी डेफिनेशन को पढ़ना, समझा मैंने दिया ही है, और वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से प्रियम्बल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट, ठीक है बच्चों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डेली सभी सब्जेक्ट की 6 to 10th क्लास दोनों ही मीडियम में वर्कशीट कराई जाती है। ओके, एंड लाइक ज़रूर कर देना और मैसेज कर देना, ताकि मुझे पता लगता रहे कौन बच्चे देख रहे हैं। आप अपना नाम भी लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।